जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले, विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। श्री रामचंद्र जी की विवाह के अवसर पर हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत ख्यात पटरानी और श्री सीता जी की माता का बखान तो कैसे हो सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया। समऊ जानी मुनिवरन बोलाई, सुनत सुआसिन सादर ल्याई, जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनु जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी अर्थात जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हूँ। कनक कलश मन को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम की आज्ञानी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरियाव सरुजानी, बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान, जय धुनि उमगी चनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोजऊ अरि, उर सर सदैव विराजहि, जे सुख सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार के ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर वर्ण्यई, करि मधुपमन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे।
जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु कर भयो पानी गानु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु बर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमबंत जिमि गिरिजा महेश हरिय श्री सागर दई तिमि जनक राम सिया समर्पि विश्व कल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध-बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर ले जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन नमाही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल साहस कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति की को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सबरी तिनवेरी राम सिया
सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जात विधि के। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे भिराई और नेक सहित सब ऋतुओं को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल के, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नय। भरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भा। सब ही कहा के भांति बरनि सिरात रसना। ही कयहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो गया। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लई अकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याह नृप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की ही रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि। जानिके सोतनय दीनी ब्याहि लखनहि। सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचन। सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदनहि। भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुलहिनी परस्पर। लखि सकुच हर सई। सब मुदित सुंदरता सराहई। सुमन सुरगन बरसई। सुंदरी सुंदर बरन यह सब एक मंडप राजई। जनु जीव उचादि अवस्था विभुन सहित विराजई। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ों को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही। सब लोग प्रसन्न होकर उनके सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हूँ। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देख कर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित होते हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हूँ। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय सिया राम।